would request Shwetali Mehta to introduce our expert speaker to us. Good afternoon, everyone. Today we have a very dignified dignitary with us, that is Dr. Pragati Gokhale. She is the Chief Mentor of Mission Mera Mobile Mera Marketing via marketmirchi.com. She is also an advisor at Rajiv Gandhi Science and Technology Commission and a national resource person at Ministry of Rural Development, Government of India. She is also a retired principal scientist at Ministry of MSME, Government of India. And she also gives, or she has also been into how to do a zero budget agro rural marketing with marketmirchi.com. So I would request all of you to give a very big round of applause for our dignitary. I request Dr. Pragati ma'am to go further with her. टाइम क्या हुआ? 1 बजा ना? मुझे बता देना टाइम हो जाने के बाद. वैसे आप लोगों का लंच हो गया है ना? तो पोस्ट लंच सेशन इज मोर डिफिकल्ट. ठीक है, तो अभी एक्चुअली मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया उन्होंने. वैसे भी मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नॉट इवन डॉक्टरेट. मैंने डॉक्टरेट के तरफ ध्यान ही नहीं दिया कभी. अगर एजुकेशन लाइन में रह जाती थी तो हो जाती थी. बट अभी मेरा आवाज आ रहा है आखिरी तक? नहीं तो सामने आके बैठो. मैं आज सिर्फ गपशप करने वाली हूँ, कोई ज्ञान नहीं देने वाली. तो सबसे पहले आई विल कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन अ सब्जेक्ट विच वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. डिफिकल्ट इसलिए कि मेरा भी बीएससी फिजिक्स मैथ्स और स्टैट के साथ हुआ और मैं यूनिवर्सिटी की रैंक होल्डर भी हूँ बीएससी और एमएससी दोनों में. एमएससी तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी थी. बट फिजिक्स मुझे मन से कभी समझा ही नहीं. रियली मुझे फिजिक्स कभी अच्छे से समझा नहीं बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड. उस समय मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी और मैथमेटिक्स अच्छा था. सो आई वेंट थ्रू एंड गॉट गुड रिजल्ट. अभी एक जोक के तरफ से नहीं बट इट इज अ रियलिटी. जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बीएससी कर रही थी, फिजिक्स वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट. और उस समय सेकंड ईयर में लाइट रहता है, उस समय रहता था. और लाइट में 17-18 कुछ 20 एक एक्सपेरिमेंट्स थे हमें. और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है एक भी नहीं चलता था. एक भी नहीं चलता था. अब यहाँ कैंपस में क्या है पता नहीं. तो व्हाट आई डिड लिटरली मैंने क्या किया था, 20 एक्सपेरिमेंट्स में से हर एक एक्सपेरिमेंट के जो भी रीडिंग्स है वो मैंने मेमोराइज किए थे. और जैसे मुझे एक एक्सपेरिमेंट आया मैंने रिकॉल किया और फट 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 लिख डाला. तो ये मेरा फिजिक्स से रिश्ता रहा. लेकिन उस समय मेमोरी स्ट्रांग थी. अगर कल आप मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों को नहीं पहचानूंगी. सो दैट वाज द एज मेक्स द डिफरेंस. तो ये मेरा फिजिक्स के साथ रिश्ता रहा. सो मैं आप लोगों का बहुत बहुत मुझे लग रहा है कि मैं कोई डिग्निफाइड लोगों के सामने बैठी हूँ जो फिजिक्स दिल से समझे. और फिजिक्स दिल से आपको समझाने में मेरी ये जो दोस्त है वर्षा आचार्य जी और इनके और भी फैकल्टीज होंगे, मैं इनको जानती हूँ. इनका एंथुजियाज्म मैंने देखा है कि वो किस तरह से चाहती है कि मेरे साथ जो बच्चे हैं उनका अच्छा हो जाए. सही है नहीं? तो ये आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने में भी इनका बड़ा योगदान है. और इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ. मैंने उनको बोला भी क्योंकि आई टू हैव टू मेनी एंगेजमेंट्स टुडे. अभी एक मैंने इस पे ही रखा है, मेरी वेब मीटिंग चालू है तो मैं उनको डिनाई नहीं कर सकी. तो आज हम बातें करते हैं कि मैं पहले आप लोगों को सोने नहीं दूंगी. पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आप लोग जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं. मेरे को पता है कि हम लोग कुछ सोचते हैं और बनते कुछ और है, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या है कि व्हाट यू वांट टू बिकम. और मैं फिर मेरी स्टोरी शेयर करूंगी जो कहीं ना कहीं आपके गोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी. और आज नहीं तो कल जब आप जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, सबको करने पड़ते हैं, देन यू कैन कनेक्ट विद माय स्टोरी और आपकी नींद भी चली जाएगी स्टोरी सुनने से. चलो, तो कौन कौन क्या क्या एम लेके आगे चल रहा है. साइंटिस्ट कितने लोगों को बनना है? हाथ ऊपर कीजिए. किसी को नहीं बनना? अरे वेरी गुड.
साइंटिस्ट, तो आपका क्या एम है? डीएसटी वगैरह में जाना है, बार्क वगैरह में जाना है? अरे वाह वाह वाह, बहुत सर के लिए तालियां। अच्छा, वहाँ मेरी एक फ्रेंड पहले काम करती थी नारेलकर जी के साथ। ओके, और किसी का क्या एम है? और साइंटिस्ट कितने लोगों को बनना है? वेरी गुड। और अच्छा, ये इसकी जरूरत है क्या? नहीं, मेरी आवाज काफी है। तो साइंटिस्ट हो गए, और किसको क्या बनना है? लेक्चरर, एजुकेशन लाइन में जाना है, मैडम को फॉलो करना है। और क्या है एम जिंदगी के? हाँ, अरे जोर से बोलिए, एम भी जोर से नहीं बोल सकते क्या? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, एम अच्छा है, तो सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट जॉब है तो सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, उसके अलावा कोई ये नहीं है। बाकी बहुत बहुत कम हो गए गवर्नमेंट जॉब, बट यू कैन हैव दिस एज एम टू अपेयर फॉर द सर्विसेज एग्जाम। वो आपका नाबार्ड है, IAS है, IPS एंड ऑल दिस। बट RK अग्रवाल रट्टो, उसके साथ अभी बहुत सारे आ गए हैं। ये एक एम हो गया। और किसका क्या एम है? और कुछ भी एम नहीं है? टीचिंग में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, और बैंकिंग सेक्टर में जाना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आपको ये नहीं लगता क्या कि बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना था, या सर्विसेज ठीक है, वो तो जनरल है, बैंकिंग सेक्टर में जाना था तो आप MSc फिजिक्स क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहीं लग नहीं रहा क्या? होता है जिंदगी में, वो वही मेरी कहानी भी वही है, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, और एक जो है, जो उद्यमिता का इतना नारा चल रहा है, किसी को उद्यमी नहीं बनना है यहाँ, किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, किसी को स्टार्टअप नहीं खोलना है। एक ही बंदा मिला मेरे को इतने का, और मैंने मैडम ने मुझे बताया, इसीलिए मैं पूरा MSME का स्कीम्स निकाल के लाई। और किसी को स्टार्टअप नहीं बनना है? किसी को? अच्छा, 2 मिले, मैडम भी। अच्छा, कौन से चीज में स्टार्टअप चाहते हैं मैडम? मेरे भाई के साथ है वो थोड़ा। अच्छा, गुड। तो फैमिली जैसा है। सर आपका? बहुत सारे आइडिया मैम, पर अब कौन सा इम्प्लीमेंट होगा वो उसके ऊपर है। अच्छा, गुड। सभी के साथ अपना अपना कुछ गोल है, जैसा मेरा भी था। उस समय तो कोई जॉब्स की कमी थी ही नहीं। आई पास्ड आउट इन 1980, और वो भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, तो बहुत सारे जॉब, एक साल में मैंने 5 जॉब की। 5 जॉब। सबसे पहले मुझे मिला था रिजर्व बैंक का, और वो भी क्या, एक एग्जाम हुई थी और रिजर्व बैंक का जॉब मिल गया था, बिकॉज माई मैथमेटिक्स वॉज गुड। जो मैथमेटिक्स गुड है जिनको, उनको मिला था वो। सो वो जमाना था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि गोल्डन जमाना था। लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आपका भी जमाना कुछ बुरा नहीं है, वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। तो ऐसा हो गया। देन आई गॉट 5 जॉब्स, एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, फिर छोड़ा, यानी कुछ उस एज के कुछ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग, कि कहीं सेटल होना पड़ता है, मैरिज रहता है, बाकी सारी चीज़ें। तो एक साल में मैंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी लेक्चरशिप किया। वहीं पे अगर कंटिन्यू रहती थी तो मेरे पीछे भी डॉक्टर लग जाता था। तो देन आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई वेंट टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी यहाँ से क्या हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गई मैं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जॉब था, और मुझे थोड़ी लिथार्जी जैसी आ गई। मैं गई थी क्योंकि मुझे टीचिंग उतना उस समय अट्रैक्टिव नहीं लगता था। अभी आप लोग हंसेंगे, लेकिन मुझे वो बोर्ड पे चौक से लिखना बहुत गंदा लगता था उस समय। अगर वो पावर पॉइंट का ज़माना रहता तो मैं ये कभी छोड़ती नहीं। Then I went to this, what should I say, Forest Development Corporation, and then I thought चलो गवर्नमेंट का अच्छा जॉब है, चलो वो थोड़ा यानी मुझे ऐसा जॉब चाहिए था कि जो मेरा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, जिसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकूं। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लॉट ऑफ डेटा था, लेकिन इतना सारा डेटा का प्रोसेसिंग करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। सो अराउंड 29 years आई वर्कड इन FDCM। वहाँ मैंने क्यों काम किया, बीच में मुझे UPSC NPSC जैसे चांसेस आ गए, मैंने आई अपियर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव, आई वॉज सिलेक्टेड, वो तो सब हो गया। बट दैट टाइम यहाँ के लेडीज़ लोगों के लिए ज़्यादा करके बता रही हूँ, आई वॉज सेटिंग माई फैमिली।
मेरे बच्चे थे, छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो फिर मैं और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब जब आप ऑफिसर लेवल के रहते हैं तब वहाँ ट्रांसफर्स होती ही है। और अगर IAS IFS है तो साल में दो साल में एक तो भी है। मेरा दामाद IAS है, अभी कल उनकी एनिवर्सरी है, मेरी बेटी का अभी आया था 7 साल में मम्मा 6 जगह हम ट्रांसफर हो चुके हैं। अब ये एनिवर्सरी पता नहीं कहाँ लगाते हैं। तो ये भी एक हर एक जॉब्स के अपने अपने हैं। सो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड विथ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। और मेरा जो एम था कि मैं बहुत सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ अप्लाई करूंगी, वो हो नहीं पा रहा था। तो होते होते क्या आ गया, हमारे थोड़ा थोड़ा 1981 से धीरे धीरे इंडिया में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हो गई। 1981 में 80 में मेरा MSc हुआ, 5 जॉब एक साल में कर दिए और फिर FDCM आ गई। FDCM के थ्रू हमने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स किया 1981 में, VNIT में ऑर्गेनाइज हुआ था। और आप लोग अभी हंसेंगे, VNIT में जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स हुआ था वहाँ कंप्यूटर थे नहीं, कंप्यूटर नहीं थे। दैट इज व्हाई आई एम कमिंग, भाई यूर जनरेशन इज लकी। तो हम लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा, फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग, वो और जैसे जिनका स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है उनको तो वो बिल्कुल अपने जैसा ही लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग आ गए, फिर 2-3 साल में कहीं तो भी वो 486 386 आने लगे। और साथ में ही हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया वर्ल्ड बैंक फंडेड महाराष्ट्र फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। अब उसके कारण क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था तो हमारे यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह आने लगे। अब कंप्यूटर्स आने लगे तो उस समय प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये टर्म हम लोग नए नए सुन रहे थे। तो CCIT NIIT वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो उस वक्त हमने NIIT से कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया हमारा पेरोल का। अब तब तक मेरा सिर्फ मैंने एक हाथ दूसरा कोर्स किया था जैसे VNIT से वगैरह, लेकिन मुझे ये ब्रांच अच्छी लगी थी। सो आफ्टर दैट हमारा सॉफ्टवेयर बन गया पेरोल का। अब पेरोल के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, देयर आर मेनी वेरिएबल्स, जैसे गवर्नमेंट में DA बदलता है, HRA बदलता है। अगर हम लोग उनको डोमेन नॉलेज ठीक से नहीं दे पा रहे तो सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं बना। तो फिर एक बार चला, 2 बार चला, फिर DA चेंज हो गया, वो उन्होंने वेरिएबल नहीं रखा था, सॉफ्टवेयर बंद हो गया। फिर वही आपस में गवर्नमेंट का तू मैं गवर्नमेंट ऐसा पैसा नहीं निकालती। देन somebody told me, some of officers, मैडम आप देख सकते हो क्या? I took all the printouts and studied it over the nights, कि printouts यानी ऐसे लंबे लंबे लेके। फिर मुझे समझ में आ गया, बिकॉज क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू किया था। Then I understood that. Then I rectified that program. और वो प्रोग्राम मैंने रेक्टिफाई करने के बाद क्या हो गया, हमारे फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी। सो दैट टाइम आई वाज रिक्रूटेड एज अ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, देन आई वाज शिफ्टेड एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर NIC के साथ हमने कई सारे, फिर सॉफ्टवेयर में मेरी एक दिशा मुझे मिल गई। और जो मेरा एम था कि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैं करूं, तो कंप्यूटर अगर प्रोग्रामिंग आपका आ गया तो देयर इज नो लिमिट ना। तो फिर मैंने पूरे डेटा, प्लांटेशन, इन्वेंट्री, बहुत सारे प्रोग्राम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए उस समय मैंने डेवलप किए। एंड उसके बाद क्या हो गया, एक तरह से मुझे वो प्रोग्रामिंग दिन रात अच्छा लगने लगा। और नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे, पहले फॉक्स प्रो आया, फॉक्स प्लस आया, देन ये RDBMS आए, जो सॉफ्टवेयर से थोड़ा बहुत परिचित है, जानते होंगे। फिर VB आया, फिर .NET आया, और मैं तो अपडेट रहती थी। और फॉरेस्ट का पूरा, यानी फॉरेस्ट के यहाँ पे 13 ऑफिसेस है, महाराष्ट्र का हेड ऑफिस नागपुर में ही है। तो फॉरेस्ट के पूरे ऑफिसेस में मेरे सॉफ्टवेयर चलने लगे। फिर भी काम खत्म हो गया ना, एक बार सॉफ्टवेयर कर दो मेंटेनेंस में ही आ जाता है। देन आई स्टार्टेड एज अ एंटरप्रेन्योर। मैंने जॉब छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, मैं जॉब चालू रखा। मेरा बेटा तब तक 10th 12th पे आया था, उसी के साथ हमने एक हमारा सॉफ्टवेयर फर्म खोल दिया। उसका नाम था मेगा माइंड इन्फोटेक। और मेगा माइंड इन्फोटेक का एक ये नॉलेज से स्किल के तरफ मेरी जर्नी हो गई। और आज अगर आप लोग मुझे पूछेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो मैं यही सबको बोलती थी कि स्टैटिस्टिक्स में मुझे गोल्ड मेडल मिला
लेकिन फिर भी मेरे को स्टैटिस्टिक्स उतना नहीं समझा जितना मुझे कंप्यूटर साइंस समझा। क्यों समझा? क्योंकि मैंने वो दिल से पढ़ा, मुझे वो अच्छा लगा एंड उसमें मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किए। सो जो भी चीज आप करते हैं उसमें कोई और एक थोड़ा सा प्रोटोटाइप सोच के या कुछ सोच के जब यू गो फॉर समथिंग अबव दैट, तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझती है। सो दैट वे मेरी कंप्यूटर साइंस में प्रगति होती गई, मेरा नाम भी प्रगति है। और फिर वी स्टार्टेड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स, और हमारा सेंट्रल इंडिया का एक बहुत अच्छा कंपनी करके जाने लगा। मैंने वी गॉट अ रिकॉग्निशन। अब उस जमाना था 1990 से 2000 अराउंड, नहीं सॉरी 1995 से 2009 तक मैंने ये मेरा मेगामाइंड इन्फोटेक अलॉन्ग विद माय गवर्नमेंट जॉब एंड अलॉन्ग विद माय सन किया। उस समय हमने कौन से सॉफ्टवेयर्स नहीं किए, ये आईकैड सबको पता है। आईकैड के पूरे सॉफ्टवेयर्स तब हमने किए थे, वो कैप बिल्डर, जीआरई, आज भी उसके ऊपर वो बहुत पैसा कमा रहा है। फिर सारे यानी उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो कितना फैलता था तो बता ही नहीं सकती मैं। लेकिन हर जगह धर्मपेट में, इवन सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि एक मेरी खासियत हो गई थी बिकॉज ऑफ माई कमांड इन लॉजिक। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम सुना है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो भी सॉफ्टवेयर आते थे ना, तो लोग कहीं से रायपुर, दंतेवाड़ा से ढूंढ के मेरे पास आते थे। रीजन वॉज कि मेरी उसमें कॉम्पिटेंसी हो गई थी। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि चेन बनती जाती है तो लॉजिक लगता है, बट आफ्टर दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स भी आने लगे, तो मैंने फिर वो बंद कर दिया, कहीं अंडरवर्ल्ड वाले मुझे ना पकड़ ले जाए। सो दैट इज हाउ माई बिजनेस ग्रू बिकॉज ऑफ माई पैशन। लेकिन उसमें भी क्या हो गया कि एक बिजनेस के लिए भी ना एक बिजनेस माइंड लगता है, वो सबके पास नहीं रहता, वो मेरे पास नहीं था। अभी कल ही परसों ही मैं लखनऊ में थी और ये UPSRLM के लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। वो लोग गांव में जाके एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम सुना है? तो एक ने मुझे पूछा कि मैडम एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाता है, उद्यमी कैसे बनाया जाता है? तब मैंने उसको जवाब यही दिया कि उद्यमी बनाया नहीं जाता, वो किस में होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, जीन्स में होना चाहिए, सोच में होना चाहिए। किसी को आप जोर जबरदस्ती उद्यमी नहीं बना सकते। एक बोला जाता है कि गुजराती को अगर पैसा सूंघवा दो, गुजराती को पैसा सूंघवा दो, वो उद्यमी बन जाएगा। सेम इज विद मारवाड़ी। यहाँ पे गुजराती मारवाड़ी कोई है? आप है? हाँ, तो आपको वो आसान है, आपके लिए वो आसान है, बट दैट वाज नॉट इन माय जीन्स। और मैं ये महसूस कर रही थी कि आई वाज अ टेक्नोलॉजी मैड पर्सन। तो मैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग सॉफ्टवेयर लाती थी। कुछ दिन मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग करती थी कि जैसे इसका बनाया, प्लाईवेयर वालों का बनाया था, होटल मैनेजमेंट का, तो थोड़े बहुत होटल्स को दिखा दिया, बात खत्म। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था ज़्यादा प्रमोशन के लिए। तो एक बंदा मुझे मिला, उसने मुझे कुछ काम आउटसोर्स ही किया था सॉफ्टवेयर का। वो बोले कि इतने सारे सॉफ्टवेयर बनाना बेवकूफ़ी है मैडम, एक ही बनाना चाहिए एज ए प्रोडक्ट एंड यू शुड फोकस ऑन इट सो दैट यू विल डेवलप अ बिजनेस। तो ये मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं। तो ये ऐसा थोड़ा सोच में रखना चाहिए दोज हु आर गोइंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। अब 2009 आ गया, तब तक के मेरा बहुत, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा उतना एंटरप्रेन्योरशिप का था ही नहीं, बट बिकॉज टेक्नोलॉजी अच्छा लगता था, बच्चा भी साथ में काम कर रहा था, हम जा रहे थे। 2007, 8 और 9 माई son passed out and he went for the multinational job to पुणे, मुंबई, जैसे रेगुलर होता है। फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। देन आई थॉट कि मैंने इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आई हैव लर्न सो मेनी थिंग, सो आई विल नाउ गो फॉर दिस परसिस्टेंट वगैरह। उस समय तक परसिस्टेंट वगैरह नागपुर में आ गए थे और सेटल हो गए थे। एंड परसिस्टेंट का CEO जो था शिरीष वकील, ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 प्रोजेक्ट पे काम किया था। सो ही सेड मैडम यू कम हियर,
तो कम हियर यानी क्या, वो सिर्फ मुझे बोल देगा ना, बट इंटरव्यूज एंड ऑल आई क्लियर, वो टेक्निकल इंटरव्यूज मैंने पूरे क्लियर किए वहाँ के. बट नाउ सी हाउ डेस्टिनी गिव्स अ ट्विस्ट. आई क्लियर ऑल द इंटरव्यूज एंड फाइनल इंटरव्यू वो HR वाला रहता है. सो दैट टाइम दे आस्क्ड मी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपका क्या एक्सपीरियंस है. बट थ्रू आउट माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आई वर्कड एज अ स्टैंड अलोन और टीम, मैं और मेरा बेटा. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टीम हैंडलिंग है वो एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं, दो आई वॉज टेक्निकली वेरी साउंड. ही सेड द गाय हु वाज इंटरव्यूइंग मी, मैडम फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. बट दैट टाइम द IT salaries were really good. So I said, I have no objection if you put me on some even programmer or senior software developer post. They said, you will not have problem, but we will have a problem. We will have a problem क्योंकि मेरा एज उस समय था अराउंड 50s, और 50s वाली कोई भी लेडी एक यंग प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे हम नहीं रख सकते. तो ये जब हुआ, then I felt very bad. I really felt very bad because I had a dream to work in the Persistent. और जो मेरा तब तक के करियर वाला प्रॉब्लम था कि I was not getting a good job in the Nagpur because of this family responsibilities. I was not able to leave Nagpur also. तो ये हो गया. Then I again started googling. Google अपना सखा रहता ही है. And this time I put on a Google. I was just already मैं सॉफ्टवेयर के बहुत सारे जॉब तो देख चुकी हूँ और एक्सपीरियंस भी मुझे आ गया. So this time I put on a Google government software jobs and see how destiny plays a game. I saw a very good government job of super class 1 grade, and they show me in the Nagpur, but it was in Wardha. तो मैं बोली चलो वर्धा भी चलता है. तो दैट टाइम आई केम अक्रॉस दैट जॉब, एंड वो हाई लेवल जॉब था, इसीलिए उसका एज लिमिट भी 50 था. नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में एज लिमिट 50 रहता नहीं है. सो आई literally gave the interview for that job at IIT Delhi on my 50th birthday. तो ये एक सारी संजोग की कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि समटाइम्स यू विल नाउ स्टार्ट योर लाइफ जर्नी. अभी तक तो मम्मी पापा के इसमें खुश हो. लाइफ जर्नी हम शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें सबकी रहती है, और कभी कभी पर्टिकुलरली फॉर लेडीज ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि सब कुछ है मेरे पास. मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरा इतना अच्छा ग्रास्पिंग पावर है, फिर भी मैं FDCM में अच्छी पोस्ट पे काम नहीं कर रही हूँ. तो ये ऐसा एक संजोग मेरी जिंदगी में आया. बट वो अपने आप आया क्या, मैं कंटिन्यूअसली गूगल करती रही तभी, एंड कंटिन्यूअसली आई यूज टू अपडेट माई स्किल्स. तो ये बहुत जरूरी है बिकॉज माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, एंड नाउ मैं कौन बन गई थी, IT प्रोफेशनल. अब 2009 में आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका मैंने बताया अभी आपको. एंड आई वॉज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर देयर. और वो इंस्टीट्यूट में भी क्या हो गया कि वो लोगों ने ICT फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये थीम था उनका. अलग अलग थीम थे, खादी एंड टेक्सटाइल था, एक अपना बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह था. उनके भी IIT लेवल के सारे साइंटिस्ट ज्वाइन हो गए बिकॉज पे स्केल अच्छे थे. और मैं ज्वाइन हो गई फॉर ICT. व्हाट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ ICT? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. एंड व्हाट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ MSME? मिनिस्ट्री ऑफ MSME. क्या है लॉन्ग फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME. अभी इसके साथ एक जोक याद आ गया. व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड आई वेंट टू माय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फॉर सबमिटिंग माय रेसिग्नेशन 2009, वो मुझे बोले मैडम आप गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के कौन सी है मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, MSME कभी नाम नहीं सुना, आप देख लो सही में वो मिनिस्ट्री है या नहीं. सो 2009 में MSME का हालत इतना बुरा था, और आज बहुत से लोग जानते ही है व्हाट इज MSME, और वो जो जानते नहीं है MSME वो स्टार्टअप तो सुन ही चुके हैं. तो स्टार्टअप किसका बच्चा है? MSME का ही बच्चा है. अभी वो हर जगह आने लगा. ठीक है.
तो ये 2009 में जब मैं MSME मिनिस्ट्री जो हमारी थी उसके अंडर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान में ज्वाइन हो गई। तो वे बिल्कुल नया नया इंस्टीट्यूट बना था और मैंडेट ये था कि ग्रामीण उद्योगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट देके क्या करना है, उनको खड़ा करना है। ये एक नोबल ये था, विजन था। हम लोग ज्वाइन हो गए। तो ऑल वी 35 साइंटिस्ट व्हाट वी थॉट कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है और हमें कहीं अच्छी जगह ओरिएंटेशन प्रोग्राम ले जाएंगे। सो आवर डायरेक्टर टूक अस फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वो हमारे नागपुर का मई का महीना था, 45 डिग्री, और वो हमें कहाँ ले गए होंगे तो वर्धा और यवतमाल में, जहाँ लोगों ने सुसाइड ग्रस्त फार्मर्स के पास, चंद्रपुर गढ़चिरौली में काम करने वाले NGOs के पास, और हर जगह उन्होंने हमारी ग्राउंड इंटरेक्शन करवाई कि देखो उन्होंने कितना बड़ा काम किया। अदरवाइज अप टू दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन द आइवरी टावर। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जॉब के साथ मेरा बिजनेस भी करती थी, और बिजनेस में एक बात बताना भूल गई कि आखिर धीरे धीरे मेरे बहुत सारे बाहर के ही क्लाइंट हो गए थे। इलान्स वगैरह पे प्रोजेक्ट मिलते थे, वी यूज टू डिलीवर, वी यूज टू गेट मनी इन डॉलर्स। तो ग्राउंड रियलिटी भारत में क्या चल रहा है, हम लोग इंडिया में रहते थे, तो भारत में क्या चल रहा है उसकी परिचय उन्होंने वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हमें करवाई। और मुझे आज भी सबको हिंदी समझना है, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी दो के? हाँ, तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के समय ऐसे ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, पता है सबको, बचत गट बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसानों के बीच खड़े थे वर्धा जिले के सेलू में। और वो लोग बोले हमें कि मैडम आप गवर्नमेंट के तरफ से हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है बचत गटों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए, हमें फंडिंग भी देते हैं, उनको कुछ हद तक हम लोन लिंकेजेस भी करके देते हैं और कुछ हद तक उनको फंड भी मिलता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अलग अलग स्कीम्स है। लेकिन ये सब करने के बाद जब हम हमारा प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तब हमें बड़ी दिक्कतें आती है। So why not you do one thing from government side? Why not you give us a big shops in all metros? अब उनका कहना बिल्कुल सही था, and then I studied what is done from government side to provide market linkages to all these rural entrepreneurs, farmers, artisans. I came to know कि अलग अलग तरह के मेले लगाए जाते हैं। आज भी प्रगति मैदान में महालक्ष्मी सारस मेला चल रहा है, हमारे यहाँ नागपुर में भी साउथ सेंट्रल जोन में होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, नाबार्ड के तरफ से मेले होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मेले भी लगते हैं। और इसमें धान बाजार लगता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और इसमें ये जो सारे गांव के जो आते हैं बंदे अपने अपने प्रोडक्ट बेचने, तब उन्हें अच्छा खासा मार्केट लिंकेज मिल जाता है, उनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। So there is a market but there is no proper showcasing। और proper showcasing क्यों नहीं है? क्योंकि वो remote area में रह रहे हैं। तो as a solution to this problem and leveraging my computer science knowledge, I developed one platform and that is marketmirchi.com। अब हमने नाम ऐसा क्यों रखा मार्केट मिर्ची? अभी मैं जब नाबार्ड की तरफ से ट्रेनिंग देती हूँ तो कभी कभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हम मिर्ची में नहीं काम करते, तो उनको बताना पड़ता है मार्केट मिर्ची मीन्स व्हाट वी मीन हियर इज मार्केट का देसी तड़का। अगर आप रूरल मार्केटिंग का डेफिनेशन जानते हो, कहीं MBA से थोड़े रिलेटेड हो, तो रूरल मार्केटिंग मीन्स सेलिंग ऑल अर्बन प्रोडक्ट्स टू द रूरल में इंडिया, क्योंकि रूरल इंडिया के पास अभी पैसा आ गया है। हमारा अप्रोच ऐसा है, इट इज अ बॉटम अप अप्रोच वेयर वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूरल इंडियंस टू द अर्बन मार्केट। सो इसका नाम हमने marketmirchi.com रखा। अभी वेबसाइट तो मैंने खुद ही डेवलप की थी, तो सभी को अच्छी लगी मिनिस्ट्री वगैरह को। इट वाज अराउंड 2011 समथिंग। उसके बाद हमने क्या किया, आई वॉज अ हेड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑल्सो फॉर दिस एमगिरी जिसको हम बोलते हैं MSME के इंस्टीट्यूट।
तो हम लोग जहाँ जाते थे हर एक एग्जीबिशन में, रूरल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, तो वहाँ मैं बोलती थी कि दिस टाइप की फैसिलिटी है और आप लोग जो ग्रामीण उद्योजक है अपने अपने प्रोडक्ट्स की ऐड भर के दे दो, और वो लोग फटाफट फटाफट ऐड भर के देते थे। ये साउथ सेंट्रल जोन में एक बार मैंने प्रोग्राम किया था, वहाँ सारे आर्टिसंस अपने लगाते हैं ना, तो मुझे 3rd या 4th टाइम जेरोक्स करके फॉर्म बुलवाने पड़े थे। इतना यानी लोग खुश होते थे कि मेरी फ्री में ऐड हो रही है, मेरी फ्री में ऐड हो रही है, भर के दे देते थे। एंड बैक होम आवर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स यूज्ड टू अपलोड इट ऑन द पोर्टल marketmirchi.com। लेकिन इसमें ना एक गैप रह रही थी। गैप ऐसी थी कि वो लोग सिर्फ फॉर्म भर के दे देते थे और उसके बाद वो सारा भूल जाते थे, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते थे। ऐड किसी ने पोस्ट की, किसी ने देखी, अगर किसी ने कॉल भी किया तो वो ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाते थे। और ये सब जब सामने आया मुझे, एक होसूर से कंपनी है जो बाल्डनेस पे ये हर्बल मेडिसिन बनाती है, टकले पे बाल आने के लिए, तो उनको इंक्वायरी आई marketmirchi.com में जर्मनी से। अब जर्मनी से इंक्वायरी जब आई तो वो छोटे से गांव में जैसे पिपली लाइव हो गया। अब फॉर्चुनेटली मेरा नंबर वहां दिया था, सो आई इंटरवीन एंड द डील वेंट ऑन। सो ये गैप जो है वो मैं महसूस कर रही थी, और धीरे होते होते क्या हो रहा था कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए, MSME को भी एक तरह से बूस्ट मिल गया, और उसी के साथ आया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने क्या किया सबको पता है, गांव खेड़े तक इंटरनेट का जाला चला गया। ठीक है, अभी जियो तो हर किसी के हाथ में रहता है, और इसी के साथ सबके हाथ आया स्मार्टफोन। आज गांव में हर एक फैमिली में एक स्मार्टफोन तो भी रहेगा ही रहेगा। तो ये सारा चेंज हो रहा था ग्राउंड पे, और 2016 के एंड में, एट द एंड ऑफ 2016 आई वेंट टू भुज just for means addressing a seminar on how marketmirchi.com, how to do zero budget agro and rural marketing। हमारी मिनिस्ट्री के तरफ से भुज में एक बड़ा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन लगा था, और वहाँ मुझे ये सेमिनार देने के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ गई लैपटॉप के साथ, एंड सडनली माई लैपटॉप स्टॉप वर्किंग, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। The young guy who was assisting me from that Bhuj people side was very smart। वो बोले मैडम लैपटॉप की क्या जरूरत है, हम अपने मोबाइल पे दिखाएंगे। देखो कैसा गैप रह जाता है। मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मैंने पोर्टल बनाया, लेकिन मेरी दिमाग में ये चीज नहीं स्ट्राइक हुई थी कि हम लोग इसको मोबाइल पे भी दिखा सकते। He said yes, then I said yes। तो बोले हाँ बिल्कुल मोबाइल पे दिखाएंगे, थोड़ी दिक्कत जाएगी क्योंकि उतना मोबाइल फ्रेंडली था नहीं वो। तो मैं बोली ठीक है। And the girl who was sitting at the reception counter of the exhibition पे अनाउंस करने वाले बैठते हैं ना, she was super smart। She started announcing म्हारे मोबाइल से म्हारो मार्केटिंग, म्हारे मोबाइल से म्हारो मार्केटिंग, आओ आओ। एंड द लाइन कैच सो वेल कि मेरे सामने उस दिन किसानों का लंबा क्यू लग गया, और सभी बोल रहे कि बेन हमें बताओ हम हमारा मार्केटिंग कैसे करें। और वो भुज इज अ रिच एरिया ऑफ गुजरात, तो सबके पास इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन थे कि मुझे मेरे स्मार्टफोन का शर्म आने लगा So it really happened। So that day we named our mission as Mission मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग via marketmirchi.com। नटशेल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हमें ग्रामीण उद्योगों को उनके मार्केटिंग के लिए आत्मनिर्भर करना है, जो प्रेसिंग प्रॉब्लम है, किसानों का भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी है, तो उन्हें उनके मोबाइल द्वारा खुद का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई दूसरा उनका कर रहा है, क्योंकि मार्केटिंग इज लाइक कि बच्चे की परवरिश सबसे अच्छा कौन कर सकती है, माँ। इसी तरह अपने बिजनेस का मार्केट यू कैन, राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन का ये देखिए वेबसाइट। अगर आप किसी भी कॉलेज में लग गए एजुकेशन में, तो आपके पास कोई आइडिया है तो आप वहाँ पे आपका प्री प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। अगर प्री प्रपोजल आपका अप्रूव हो गया तो आपको
पोस्ट प्रपोजल देने के लिए बोला जाता है। राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन वर्क्स ओनली फॉर महाराष्ट्र, लेकिन डीएसटी के भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। मैं तो सीड के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं। तो मेरा आपको एक ही सलाह रहेगी कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो नेट सेविंग बहुत जरूरी है, और फोकस्ड नेट सर्च बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इसीलिए मेरी पूरी कहानी बताई कि उस समय अगर मैं गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर जॉब नहीं डालती थी तो मुझे ये जॉब नहीं दिखता था, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टर साउथ इंडियन था और उसने यहाँ के लोकल किसी भी पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दी थी। सो यू शुड अभी से आदत डाल दो कि यू हैव टू डू अ फोकस नेट सर्च। अभी इसमें एक और चीज आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सबको पता है, आप जो भी देखते हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं, वही आपको गूगल, वही आपको फेसबुक ज्यादा दिखाता है। सो आपको मैं तो बोलती हूँ कि आपके अलग अलग 2 आईडी कर दो। एक कोई अपने मित्रों के साथ अरे हाय यहाँ जाएंगे, कॉफी पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वाली एक आईडी, वो गर्ल अच्छी है, वो ऐसी है, वो सारी आईडी। और दूसरी प्रोफेशनल आईडी जिसमें आप सिर्फ आपके प्रोफेशन, आपका जो मकसद है काम करने का, उसी के बारे में आप पोस्ट डालते जाएंगे, उसी के बारे में फ्रेंड्स बनाते जाएंगे और उसी के बारे में सब कुछ आप करते जाएंगे। तो आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लिंक्डइन पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है लिंक्डइन पे, और फेसबुक पे 5 आईडी है, क्योंकि फेसबुक 5000 के ऊपर नहीं बनाने देता मेंबर्स। तो ये सोशल मीडिया को भी हमने बहुत अच्छे से लिवरेज किया है। तो आज के डेट में मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग के 3 प्रमुख कंपोनेंट है। एक तो है हमारा marketmirchi.com। हमारे भूज के एक्सपीरियंस के बाद वी मेड इट इन अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप टेक्नोलॉजी एज मोबाइल फ्रेंडली एज पॉसिबल। हम लोग ऐप डेवलपमेंट में नहीं गए, क्योंकि ऐप डाउनलोडिंग इज अगेन अ थिंग विच हैज टू बी टॉट टू द रूरल पीपल। हमारा पूरा रूरल पीपल पे फोकस है हमारे काम का। सो वी डेवलप marketmirchi.com एंड हमने उसमें एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। एज सून एज एनी फार्मर, एनी रूरल एंटरप्रेन्योर पोस्ट एड, वी